मॉर्निंग क्लास जोहार। मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत सेमेस्टर 5 में CC11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले मैंने जो है आपको असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की टॉपिक को क्लियर कर दिया है। ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का सबसे अंतिम एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो है, और उसके बाद जो है इसकी सफलता जो है हमें भारत की स्वतंत्रता के रूप में देखी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी को शुरू करने के लिए क्यों प्रेरित किया? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी को इस आंदोलन को करने के लिए इसलिए बहुत कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को वो सफलता नहीं दिला पाए कि जिससे कि भारत स्वतंत्र हो सके। इसलिए गांधी जी को जो है भारत के जनमानस में अपनी जो है विश्वास को बनाए रखने के लिए तथा जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो उनका लगाव या मोह था वो पूरी तरह भंग हो चुका था। ये दो महत्वपूर्ण कारण गांधी जी में जो है कि अवसाद और गांधी जी को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए गांधी जी सोच रहे थे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे कि किसी भी तरह से अंग्रेज भारत छोड़कर पूरी स्वतंत्रता देकर भारत को चले जाएं। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि पर 1 सितंबर 1939 को जो है आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और जो ब्रिटेन है मित्र राष्ट्रों की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। और उसने क्या गलती की थी कि बिना भारतीय जो है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जो कि 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत और 2 राज्यों में और भी उसकी सरकारें थी 11 में से, जो कि 1937 के चुनाव में पूर्ण बहुमत जो कांग्रेस को मिली थी, तो उन राज्यों को उनकी जो है कि बिना पूछे ही इनको जो है कि शामिल कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बाद में 22 दिसंबर 1939 को इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया, जिसका कि लाभ उठाते हुए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय जनमानस है उसका बहुत विरोध सामना करना पड़ा और भारतीय जो जनमानस में अंग्रेज़ों के प्रति जो मोह था वो पूरी तरह भंग हो चुका था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने लाया था, उसमें कुछ जो भी प्रस्ताव में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए जो भी दिया गया था प्रावधान, उससे भारतीयों की स्वतंत्रता की ओर कोई बात को नहीं माना गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई कि 1942 में जो मार्च में क्रिप्स मिशन आया वो पूरी तरह असफल हो गया। उसमें जो भी प्रावधान थे डोमिनियन स्टेट्स का, उससे भारतीय अब संतुष्ट नहीं थे। अब भारतीय पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ रहे थे और पूरी स्वतंत्रता चाह रहे थे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, जापानी सेना जो थी वो ब्रिटेन को लगातार दक्षिण पूर्व एशिया में हरा रही थी, जैसे कि मलाया हुआ, बर्मा हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, इस जगह पे हरा रही थी और भारत के जो है अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीत लिया था। इसके साथ ही जो आसाम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी जापानी सेना आ चुकी थी और ब्रिटेन की सेना जो थी वो पीछे हट रही थी। इन सभी चीज़ों से गांधी जी बड़े असंतुष्ट हुए और उन्होंने जो है अपने हरिजन पत्रिका में जो है 5 जुलाई 1942 को लिखा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, आप भारत को जो है भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ के जाओ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं गांधी जी अब जो है कि एकदम जो है डू एंड डाई की जो है कि परिस्थिति में आ गए थे, जो कि इस आंदोलन को बाद में मंत्र दिया भी, करो और मरो का। इसके बाद गांधी जी ने वार्धा में जो है 14 जुलाई को जो 1942 को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें गांधी जी ने पूरे जोर शोर से बता दिया कि अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव को नहीं मानती है तो वो भारत के बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो कि कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो इस तरह से कांग्रेस के कार्यकारिणी को भी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मानना जरूरी हो गया। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बाद में जो है 8 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक बम्बई में जो है ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पे जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को मान लिया गया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और प्रस्ताव जो है जो महात्मा गांधी ने लाया था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि
आपको आंदोलन होने की जो है कि प्रस्ताव जो है कांग्रेस से पास हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 9 अगस्त को सुबह सुबह प्रातःकाल में ही जो है कि ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जो है कि ब्रिटिश सरकार ने जेलों में डाल दिया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण आगा का प्लेस है, जहाँ की महात्मा गांधी, उनके जो सचिव हैं महादेव देसाई हुए, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी हुई, रमा देवी हुई, सरोजनी नायडू हुई, इन लोगों को डाल दिया गया जेल में। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि आपको जवाहरलाल नेहरू को जो है कि अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया, बांकीपुर में आपको डाल दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको जो है अहमदनगर के जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से सभी को, और हजारीबाग जेल में जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को डाल दिया गया। बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इस आंदोलन को जो है 9 अगस्त को जो है कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, और ये जो है कि सभी लोग जो है व्यक्तिगत रूप से ये इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन गए। क्योंकि ये आंदोलन किसी बड़े नेता के हाथों में नहीं था, इसलिए अहिंसा को इन लोगों ने पालन नहीं कर पाए, और बहुत सारी आगजनी, बहुत सारा जो है कि रेलवे लाइन तोड़ दी गई, आपको जो है कि सरकारी कार्यालयों को क्षति पताई गई। इसी के अंतर्गत जो बिहार में जो है कि सचिवालय पे छात्रों ने जो है झंडा फहरा दिया, 7 छात्रों की जो है गोली से हत्या कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आंदोलन जो है बहुत सारा जो है हिंसात्मक हो गया। और बाकी जो भी आंदोलन की जो असहयोग आंदोलन या सविनय आंदोलन की चीज़ें थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया लोगों ने। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक देखी गई कि बहुत जगह जो है स्थानीय सरकारें स्थापित कर ली गई, जैसे कि आपको बलिया में चीतू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित कर ली, आपको तामलुक, मिदनापुर बंगाल में, इस तरह से जो है कि आपको धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में भी आपको इसके बाद देखते हैं कि बहुत जो है सतारा जो है महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे जो है समांतर सरकारें चलाई जाने लगी, जहाँ की पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की जो है हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। इस महिलाओं ने भी और छात्रों ने भी बहुत भागीदारी, मजदूर और किसानों ने भी भागीदारी निभाई, और ये आंदोलन जो है बहुत हद तक सफलता की ओर बढ़ता गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो गया, और इसको आंदोलन को दबाने के लिए जो है ब्रिटेन सरकार ने हवाई हमले करवाए, बम गिराएं और लोगों को जो है कि दबाया। बहुत जो है कि जेल में लोगों को डाला गया, बहुत तरह से उनको प्रताड़ित किया कि आंदोलन दबाया जाए। और ये आंदोलन धीरे धीरे आपको दब भी गया, क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हुए, बहुत सारे रियासतों के लोग हुए, या जमींदार हुए, या सिपाही हुए, या पुलिस हुए, ये सब जो है कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, सहयोग से थे, और भारतीयों को उन्होंने दबाया भी। तो इस तरह से ब्रिटेन जो है कि ब्रिटिशर्स जो है भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने में सफल हो गए। बाद में हम लोग देख रहे हैं कि आगा खां पैलेस में जो है महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, और मलेरिया के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बाद में उनको रिहा कर दिया जाता है जेल से, महात्मा गांधी को भी। लेकिन इस आंदोलन का जो है स्वरूप जो है इतना ज़्यादा व्यापक था कि इसकी जो घटना की जानकारी जो है चीन, ब्रिटेन और जो है कि अमेरिका, सभी देश के लोगों को हुई, और उन लोगों ने ब्रिटेन पे दबाव देना शुरू किया कि भाई आप जो है भारत को आज़ाद कर दें। और आत्मनिर्णय का सिद्धांत उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रस्तावित हुआ कि जो भी उपनिवेश जो है बने हुए हैं ब्रिटेन के, या आपको फ्रांस के, या आपको स्पेन के, ये सब स्वतंत्र करे अपने अपने उपनिवेशों को। तो उसमें ही भारत को स्वतंत्रता एकदम सुनिश्चित हो गई। इसके साथ परिस्थितियाँ भी बहुत परिवर्तित हो चुकी थी। एक तो परिस्थिति हो गई थी कि संसाधनों की बहुत क्षति होगी अंग्रेज़ों की, तो अब वो किसी भी हालत में जो है भारत जैसे उपनिवेश को आगे रखना नहीं चाह रहे थे, और आज़ादी एकदम सुनिश्चित हो गई। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार जो क्लेमेंट एटली की थी, वो लगातार बता रही थी कि हम अगर आएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इसलिए वो भी भारत को आज़ाद करने के लिए सरकार वहाँ पे जो है चुनाव में ये बात हो रही थी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कि महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन में जो करो या मरो का जो नारा दिया था, उससे लोगों ने बहुत हद तक जो है कि ब्रिटेन को बहुत समझ में आ गया था कि अब भारत के लोग किसी भी तरह ब्रिटिश हुकूमत को नहीं मानेंगे। इसके बाद जो भी आपको चीज़ें हुई, वो एक सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सांप्रदायिक जो ये था, सौहार्द पूरी तरह से जो है भारत में 2 देश बनाने के लिए
प्रेरित हो रहा था, जिसमें मुस्लिम लीग ने 1940 में मार्च में लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान राज्य की मांग की। और बाकी जो क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव और आगे हम लोग देख रहे हैं बेबल योजना या कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग को भी बराबर कांग्रेस के बराबर ही माना गया, और इससे कि उसमें जो है तुष्टीकरण की नीति बढ़ती गई और आगे जो है भारत का विभाजन असंभव बन गया। लेकिन इस आंदोलन को जो है बहुत जो लोग पार्टियां जो हैं सपोर्ट नहीं कर पाई, जैसे कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, आपको हिंदू महासभा हुआ, या आपको समाजवादी पार्टी हुआ, या आपको मुस्लिम लीग हुआ। ये पार्टियां जो है इनको सपोर्ट नहीं कर पाई भारत छोड़ो आंदोलन को। और कुछ नेता भी शुरू में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थे, जो सोचते थे कि ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ रहा तो अभी सही समय नहीं है। लेकिन इस आंदोलन को जो है गांधी जी ने अपने जो है बहुत महत्वपूर्ण समझा इस समय करने के लिए, और भारतीयों को संगठित करके इस आंदोलन को करना चाहते थे। लेकिन नेता विहीन होने के कारण ये आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। और इसी समय जो है लगभग 1940-41 में जो है बंगाल में अकाल और महामारी जैसे चीज़ होने से भी बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें हुई। इसके साथ ही जो है एक बहुत बड़ी जो बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध के साथ, जो है कि आर्थिक संकट भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गया, औद्योगिक कारखाने सब बंद हो गए और बेरोजगारी बहुत सारे बढ़ गई। साथ में के किसानों की जी है हालत भी ख़राब हो गया, मुद्रास्फीति का दर भी बहुत बढ़ गया, वस्तु की कीमतें भी बहुत बढ़ गई, इससे बहुत सारी समस्याएं होगी। तो इसलिए जो है कि ब्रिटेन के जो शासन है उसको भारतीय किसी भी हद तक स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए ये आंदोलन जो है बहुत स्वतः स्फूर्त भी हुई, क्योंकि ये कोई नेतृत्व नहीं मिल पाया, और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। और अंग्रेज़ों को अब जो है कि भारत में रहना किसी भी शर्त पे भारतीयों को स्वीकार नहीं था। और पूरे विश्व जो है अब ब्रिटेन पे दबाव भी बना रहा था कि भारत को स्वतंत्र करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके 5 साल बाद ही हम देख रहे हैं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और आज जो है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में भारत का कैसा नेतृत्व हो रहा है, और विश्व जो है भारत की ओर जो है कि देख रहा है। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है। तो बच्चों ये भारत छोड़ो आंदोलन को आप जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा से भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज की पुस्तकें आती हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, या आपको BL ग्रोवर की पुस्तक है इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इन सब पुस्तकों से और इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, तो आपकी जो परीक्षा में जो आने वाली परीक्षा है उसमें बहुत आपको ये भारत छोड़ो आंदोलन के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आज हम लोग ये जो विषय है यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।